नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। आप सभी का 2024 अच्छा गया होगा इस उम्मीद के साथ में 2025 में आपके स्टार क्या कहते हैं, क्या क्या सौगात आपके लिए लेके आए हैं, इन सब की हम इस वीडियो में बात करेंगे। और एक सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है मेष राशि से लेके मीन राशि के वार्षिक 2025 के राशिफल की। आज जिस राशि के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है तुला राशि। और तुला राशि में क्या क्या जो गोचर हैं ब्रह्मांड के, जो मुख्य जो 4 गोचर होने वाले हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके राशिफल की बात करूंगी, जिसमें से पहला गोचर मंगल का, दूसरा बहुत खास गोचर है गुरु का, और तीसरा शनि का गोचर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, और चौथा ऑब्वियसली राहु और केतु का। राशिफल शुरू करने से पहले आप सबसे वही एक अनुरोध कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, खूब शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसको फैलाएं। अब देखिए, साल के जो शुरुआत में तुला राशि वालों की जो राशि में 12 भाव में क्या क्या किस तरीके से ग्रह बैठे हुए हैं इसकी बात करते हैं। दूसरा, ये जो मैं राशिफल आपको बताने जा रही हूँ, देखिए मैं हमेशा शास्त्र सम्मत बात करती हूँ, सैद्धांतिक बात करती हूँ और सही बात करती हूँ। झूठे कस्में, वादे, धोखे मेरे पास नहीं होते हैं। 1 मिनट में ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये सब फालतू बातें होती हैं। और अगर कोई छोटे उपाय होते भी हैं तो वो कम से कम 20 बार, 30 बार, 50 बार करने पे कुछ रिजल्ट लाते हैं। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जब उपाय की बारी आती है तो आप लोग शास्त्र सम्मत उपाय किया कीजिए। आइए देखते हैं तुला राशि वालों के लिए। साल के शुरुआत में मंगल देवता आपकी राशि से दशम स्थान में स्थित हैं, जो कि नीचस्थ है और वक्री है। अब देखिए, जो मंगल यहाँ से हैं वो 21 जनवरी को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 24 फरवरी को वहाँ डायरेक्ट होकर फिर 3 अप्रैल को पुनः कर्क में आ जाएंगे। तो ये जो मंगल का जो गोचर है ना, ये अप्रैल तक का जो समय है, इसमें ये कभी दशम भाव में होंगे और कभी आपके नवम भाव में होंगे। जब ये नवम में जाएंगे यानी लगभग जनवरी के बाद में, तो फरवरी में आपको निसंदेह जो एक पुरानी समस्या और एक बहुत बड़ी चिंता बनी हुई थी, जिससे आप हो सकता है कि अवसाद में भी रह रहे हो, टेंशन में हो, वो निसंदेह खत्म होगी। उसका कोई ना कोई मार्ग खुल जाएगा। जब पुनः मंगल आपके दशम में आएंगे तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो पुरानी बातें हैं वो गड़े मुर्दे आप ना उखाड़ें। आप अपनी तरफ से कोई ऐसी नेगेटिविटी जिससे वातावरण बने, नकारात्मक वातावरण बने, आप अपनी तरफ से ऐसी, चाहे परिवार में, चाहे यार दोस्तों में, चाहे कहीं बाहर, ऐसी कोई बात आप अपनी तरफ से नहीं फैलाएं। जो बीत गया सो बीत गया। निसंदेह मार्च के बाद से जो आपका टाइम आएगा ना, वो बदलाव का होगा और अपना जो मानसिक शांति है वो आपको बना के रखनी है। अब देखिए, एक बड़ा गोचर हो रहा है शनि का। ये होगा 29 मार्च 2025 को। 29 मार्च 2025 को शनि आपके पंचम हाउस से निकलेंगे और छठे में आ जाएंगे। अभी शनि शुरुआती साल में कहाँ बने हुए हैं? आपके पंचम स्थान में। पंचम स्थान से ये निकलेंगे और आपके छठे भाव में आएंगे। तो जब आपके शनि छठे भाव में आएंगे ना, तो ये बहुत कोई बुरा गोचर होने वाला नहीं है। ये शनि यहाँ पे आके बहुत सी आपकी स्थिति को संभाल लेंगे। राइट, हो सकता है कि कोई रोग, ऋण, शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे, तो यहाँ से वो आपके फेवर में आने लगेंगे। और मैं आपसे खासकर मतलब तुला राशि वालों से एक बात कहना चाहूँगी कि साल का जो शुरुआती समय है ना, इसको आप ऐसे यूज़ कीजिए कि मुझे जैसे कोई तैयारी करनी है। जैसे हम सैनिक है कोई, और सैनिक युद्ध के लिए जाता है तो ऐसे ही तो नहीं पहुंच जाता है। उससे पहले वो उसकी रिहर्सल होती है, वो तैयारी करते हैं, खुद को फिट रखते हैं। ठीक इसी तरीके से आप भी ये सोचें कि आपको आने वाले समय में एक बहुत बड़ा काम करना है, तो उसकी तैयारी आप करें।
आप अपनी बौद्धिक क्षमता को शार्प करें, कुछ ऐसी नॉवेल्स पढ़ें, कुछ ऐसे नए नया आप जो टेक्निक्स आ रखी हैं उनमें कुछ सीखें, क्योंकि ये जो टाइम है अप्रैल तक का, ये आपको कैसे भी अपने आप को मतलब बना के रखना है, अपनी ऊर्जा बना के रखनी है, अपनी मेंटल कंडीशन और अपनी फिज़िकल जो आपका स्टेटस है वो अच्छा रखना है आपको, क्योंकि आने वाले समय में गुरु देवता आपसे कोई बहुत बड़ा काम करवाने वाले हैं, तो इसकी तैयारी रखें। अब हम बात करते हैं गुरु के गोचर की, जो कि 14 मई 2025 को बड़ी तेज गति से आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में आ जाएंगे। अभी साल के शुरुआती दौर में गुरु आपके अष्टम स्थान में चल रहे हैं और ये बहुत कुछ प्रयास तो कर रहे थे आपके लिए अच्छा करने की, लेकिन अष्टम स्थान में होने से वो बस आपको बचा के रख रहे थे और बहुत जो अच्छा करना चाह रहे थे वो एनर्जी बस वहाँ जा रही थी। लेकिन साल के 14 मई से जो आपका टाइम आ रहा है वो निसंदेह आपके भाग्योदय का समय आ रहा है, क्योंकि गुरु केवल ये राशि परिवर्तन नहीं है। गुरु इस बार जिस तरीके से राशि परिवर्तन करने वाले हैं ना, वो एक बड़ी अद्वितीय अभूतपूर्व घटना होने वाली है। जहाँ गुरु 13 महीने में एक राशि क्रॉस करते हैं, वहीं ये बड़ी जल्दी से 157-58 दिन में राशि क्रॉस कर लेंगे। तो देखिए, जब गुरु इतनी तेज गति से होते हैं ना, तो घटनाएं भी उतनी ही तेज गति से बदलती है और हो सकता है कि एक ऐसा समय हो कि आपके जीवन को ही नई दिशा दे दे। इसलिए कहती हूँ कि उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सकारात्मक रहता है वो एक जब अच्छा समय आने वाला होता है तो उसको तुरंत उसका प्रॉफिट ले लेता है, उसको गेन कर लेता है। और जो दुख में पड़े रहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आके चली जाती है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये जो गुरु का गोचर है ये आपके भाग्योदय का समय होगा। जिस गति से गुरु दौड़ते हुए आ रहे हैं वो आपसे भी चाहेंगे कि भाग मिल्खा भाग, यानी मैं जो शुरुआत में कह रही थी ना साल के कि आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल वो अब समय स्टार्ट होने वाला है। अब देखिए, आप जहाँ काम करते हैं, आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय में हैं, चाहे आपका घर है, परिवार है, धर्म है, मैं कहूँगी आपके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ यहाँ से अच्छे बनने वाले हैं। सब प्रकार से गुरु आपको सुख सुविधाएं अब प्राप्त करवाएंगे। लंबी लंबी यात्राएं भी आप कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं भी होगी और आपके करियर को आगे ले जाएं ऐसे लोगों से मिलने के लिए भी आप यात्राएं करेंगे। और हो सकता है कि ये यात्राएं एक देश से दूसरे देश की हों। एक बात फिर से मैं कहूँगी, ये बात मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि धारयति इति धर्म, जो धर्म को धारण करता है धर्म उसको ऊंचाइयों पे ले जाता है। और जो अनर्गल बातें करते हैं अपने धर्म में, धर्म के लिए या कुछ इस तरह दूसरों के धर्म को उनमें कुछ ज़्यादा उनको अच्छा दिखाई देता है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उसकी इज्जत करना सीखिए, क्योंकि निसंदेह आपको वही संभालेगा जब आप मुश्किल के समय में होंगे। तो कहने का अर्थ है कि अगर आप धर्म का रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो धर्म आपका नहीं छोड़ेगा। और जो लोग कुटिलता बरतते हैं ना, अनैतिक रास्ता अपनाते हैं, उनको सिवाय बदनामी के कुछ नहीं मिलने वाला। और थोड़ा समय निकालिएगा, जो आपके कुल देवता या कुल देवी का स्थान है वहाँ आप ज़रूर जाइएगा। और मैं केवल ये तुला राशि वालों के लिए नहीं कह रही हूँ, बाकी जो भी लोग सुन रहे हैं, साल में कम से कम 2 से 3 दौरे जहाँ आपके कुल देवता या कुल देवी हैं वहाँ जाया करें, उनसे प्रार्थना किया करें, वहाँ अपनी अर्जी लगाया करें और अपनी हाजिरी दिया करें कि देखिए मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको भूलता नहीं हूँ और हर बार हर समय से आपके पास आ जाता हूँ। और ऐसे ही तुला राशि के जो गुरु हैं वो आपको मदद करेंगे, लेकिन किसके थ्रू करेंगे? कोई चैनल होता है, वो चैनल होता है हमारे कुल देवता और कुल देवी। तो उनका अगर आप स्मरण करेंगे, उनके नाम का एक नारियल अलग से रख देंगे, तो निसंदेह आपको जो देवीय मदद मिलेगी, जो आप चाहेंगे वो सब होने वाला है। अब बात कर लेते हैं
18 मई को राहु महाराज के गोचर की। देखिए राहु साल के शुरुआत में आपके 6th हाउस में चल रहे हैं। यहाँ से 18 मई को ये राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ में जाएंगे, यानी आपके 5म स्थान में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहूँगी कि जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे थे तो वो आप कोशिश करें कि मई से पहले अपनी बातचीत कर ले घर वालों से, कार्य संपन्न होगा। दूसरा, मई के बाद में जो लोग वैवाहिक हैं और वो फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो वो फैमिली प्लानिंग करें अवश्य, लेकिन डॉक्टरी जांच में करें, देख रेख में करें, समय समय पे अपनी जांचें करवाते रहें। तीसरा, जो बच्चे छात्र हैं, छात्र जीवन जी रहे हैं, वो अपना स्टडी में बहुत कंसंट्रेशन करके, ध्यान लगा के अपनी पढ़ाई पूरी करें। ऐसा ना हो कि आपका प्रोजेक्ट कुछ और है और ध्यान आपका कहीं और लग रहा है। तो अपने ध्यान और अपनी ऊर्जा को अपनी पढ़ाई में ही लगाएंगे। अब देखिए केतु आपके अगर 6ठे भाव से 5म में निकलेंगे तो निसंदेह, राहु तो निसंदेह केतु आपके लाभ हाउस में जाएंगे, है ना। तो अगर कहीं कुछ ऐसी बात हो कि भाई काम आपने किया था, कार्य आपने किया था, लाभ कोई और लेके जा रहा है, तो आप थोड़े शांत रहें, है ना। शांत भाव से अगले को अपनी बात समझाएं। और ये कोई अंतिम समय नहीं है। आपने जो मई के बाद ऊंचाइयां तय की है ना, आप वहाँ तक जाएंगे, आप सफल होंगे। और इस साल आपकी सभी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लग्जरी लाइफ बनेगी। और जो जिनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं उनके स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना है। और फिर से अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और फिर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।